ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना का विषय चल रहा है। स्तुति और प्रार्थना को हमने पहले जाना है। अब उपासना के विषय में समझाने का प्रयास किया जाता है। उपासना किसे कहते हैं? उपासना क्यों करनी चाहिए? जैसा कि शब्द से ही प्रकट है उप आसन। उप का अर्थ है समीप, आसन का अर्थ है बैठना। परमात्मा के समीप बैठना, इसका नाम उपासना है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के प्रकरण में दिया है कि जैसे ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं, वैसे अपने भी करना। गुण, कर्म और स्वभाव। परमात्मा कर्म भी करते हैं, गुणवान भी हैं और पवित्र हैं, सर्वोपरि हैं। इसीलिए हम अपनी उन्नति के लिए परमात्मा की उपासना करते हैं। जैसे परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं, वैसे हम सभी को अपने भी करना, तभी हम परमात्मा के समीप होते हैं। जैसे अपने भी गुण, कर्म, स्वभाव करना, जैसे ईश्वर है सर्वव्यापक। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिस प्राणी को आत्मा शरीर वियोग होता है उसके पश्चात परमात्मा न्याय करता है। सभी प्राणियों का यथावत ध्यान परमात्मा रखते हैं और हम सभी आत्माएं व्याप्य हैं और परमात्मा व्यापक है। इसीलिए हम परमात्मा की उपासना करें। और जैसे हम सब ईश्वर के समीप हैं और ईश्वर हमारे बहुत समीप है, ऐसा निश्चय हम योग अभ्यास से करें। और योगाभ्यास करने के पश्चात जब हम परमात्मा का साक्षात्कार करना ही उपासना कहती है। इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है। प्रत्येक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि बिना ज्ञान के बुद्धि पवित्र नहीं हो सकती है और प्रत्येक के पास बुद्धि है। ज्ञान भी सभी के पास होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास ज्ञान नहीं है। और वह ज्ञान प्रयोग में जब लाया जाता है तब उन्नति का कारण बनता है। वह बुद्धि अपनी प्रज्ञा से रितंबरा की ओर बढ़ाता है और बुद्धि से निर्णय लेने के पश्चात मन से पुण्य कर्म करने लगता है और उपासना में भी ज्ञान बढ़ता है। और महर्षि मनु भी इसी बात को दोहराते हैं कि जब प्राणायाम के विषय में कहते हैं, जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। इससे यही सिद्ध होता है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा तभी हमारी शुद्ध उपासना नहीं हो सकती। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से ही मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध सुख, आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। यह ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सभी को समझाया है कि परमात्मा जैसा है उसको वैसा ही मानना। अपनी धर्मानुकूल उन्नति के लिए इहलौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की उन्नतियों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी। ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए धर्मानुकूल ही
जो हमें प्राप्ति हो जाए ऐसी प्रार्थना करनी, जो पहुँच से परे है वैसी न करनी। ऐसी प्रार्थना करके ही हम उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। ओम